जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आजकल हम पढ़ रहे हैं जी गुरु जी की आज्ञा से श्रीमद् भगवत गीता। और गीता पढ़ने का शुरू करने का मेरा जिस दिन पितृपक्ष शुरू हुआ है, बिल्कुल भी मैं सोच के नहीं बैठी थी। मैंने कई बार इस चीज़ को आपको बताया है। मैंने सिर्फ एक अध्याय पढ़ कर इसको वहीं पर समापन कर देना था उसका फर्स्ट डे, पर मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी मुझे आज्ञा दे रहे हैं, तू ये पढ़। श्रीमद् भागवत गीता श्राद्धों में ये पढ़नी, पितृपक्ष में ये पढ़नी बहुत ही अच्छी होती है। और हमारे जो पूर्वज हैं प्रसन्न होते हैं इसके पढ़ने से, और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब हमारे पितर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तो हमारी लाइफ भी बहुत अच्छे से चलती है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो आज हम पढ़ेंगे चौथा अध्याय। जो इसे सुन रहे हैं संगत जी, सभी का बहुत अच्छा कल्याण होने वाला है, अगला जन्म भी और पिछला जन्म भी। क्योंकि इसका तो एक वर्ड भी अगर कानों में पड़ जाए तो वो भी हमें कहाँ से कहाँ लेके जाता है। ये इसके महात्म्य में हर अध्याय के बाद जो महिमा होती है इसकी पढ़ने की, हर एक अध्याय की अपनी महिमा है। तो जरा भी मिस मत कीजिए, 10-15 मिनट का होता है ये, और एक एक अध्याय रोज़ पढ़ती हूँ, साथ में महिमा भी। आइए शुरू करते हैं। गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चौथा अध्याय आरंभ करते हैं संगत जी। आज हम श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, और मनु ने राजा ईश्वांकु को कहा। हे अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजर्षियों ने मान जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन बोला, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत दिन पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि सूर्य को यह योग आपने बताया था। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे व तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे यह याद है और तुम भूल गए हो। मैं अजन्मा, अविनाशी, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी और अपनी प्रकृति से स्थित हूँ तथा अपनी माया से जन्मता हूँ। हे अर्जुन, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य होता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश, धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग जन्मता है। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर भी जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस तरह मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति और कर्म और मेरी शरण गति हो। बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है उसको मैं उसी प्रकार से फल देता हूँ। जो मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुणों और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते तथा कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं, अतः पूर्व पुरुषों के पहले ही किए कर्मों को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और कैसे किया जाता है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसके जानने से संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष के भागी हो गए। कर्म, विकर्म और अकर्म, तीन का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म देखता है वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों का करने वाला है। हे अर्जुन, जो कर्म करने में कोई कामना नहीं रखता और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मल हो गए हैं, उनको ही पंडित कहते हैं। जो फल की आशा छोड़कर कर्म करता है और उनमें आसक्ति भी नहीं रखता तथा निराशय ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य
कर्मों में घिरा रहने पर भी मानव कुछ नहीं करता है। सब कामनाओं को त्याग कर कर्म और आत्मा को वश में कर संसारी प्रपंचों से छूटकर केवल शरीर से काम करते हैं, वे भी कर्म बंधनों से संतापित नहीं होते। दैव योग से जो कुछ मिल जाए उसी में जो संतुष्ट रहता है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी बाह्य है, आहुति देने वाला भी बाह्य है। इस प्रकार जिसकी वृद्धि में सब कर्म ज्ञानमय है, उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप हवन परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को संयम रूप में अग्नि होम देते हैं, और कोई कोई इंद्रियां रूप अग्नि में इंद्रियों को रूप शब्द आदि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणियों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित आत्मा को संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई योग यज्ञ, तो कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण वायु और अपान वायु का लय करते हैं, कोई आहार को निरंतर कम करते हुए प्राणों को होमते हैं। ये सब यज्ञ वेत्ता है और यज्ञ से ही इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको लोक परलोक दोनों ही नहीं मिलते हैं। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। उसी ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान की लालसा प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान में समस्त प्राणियों को तुम अपने और मुझ में ही देखोगे। यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्म बहुत काल पर्यंत कर्मयोग में सिद्धि हुए मनुष्यों को स्वयं ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान मनुष्य इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नरक को जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है, उनको वह लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वर राघवन और निष्काम कर्म योग से के आश्चर्य से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके सब संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं। अतः हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चीज से इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर तुम मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। चौथे अध्याय का महात्म्य यानी चौथा अध्याय पढ़ने से क्या होता है संगत जी, आइए देखते हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नारायण जी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? जब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी जी, तुमको मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंडक के तट पर काशीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान कर और श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे और उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु बैठ गया और बैठते ही निद्रा आ गई। एक बेरिया से उसके पांव लगे और दूसरी के साथ सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर कन्या हुई। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी।
उन्होंने कहा हमारी एक बड़ी अभिलाषा है, वह साधु हमें पुनः दर्शन दे तो बहुत अच्छा है। उसके मन में यही था, उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श से हमें अधम देह से छूटकर वह देह मिली है, वह मिले तो बहुत अच्छा हो। यह विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुंची तथा वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठे हैं जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना कर विनय की, हे संत आप धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब साधु ने कहा तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा हम आपको पहचानती हैं, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। एक दिन आप वन में आए और आपको बहुत धूप लगी थी, तब बेरियों की छाया तले आ बैठे। लंबा सन होने से एक बेरी के आपसे चरण लगे और दूसरी बेरी से आपका सिर लगा, तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गए। तब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब तपस्वी ने कहा मुझे इस बात का पता नहीं था, अब तुम आज्ञा करो तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उस कन्याओं ने कहा आप हमको गीता जी के 4थे अध्याय का फल प्रदान करो, जिससे हम देवदेही पाकर सुखी होवें। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के 4थे अध्याय के पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आए और उन दोनों ने देवदेही पाकर वैकुंठ को गमन किया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह 4थे पाठ का अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें सुनाया है। संगत जी अपने पाठ को यहीं पर विराम करते हैं और गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं और कोटि 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 शुक्राना करते हैं गुरु जी का, जो उन्होंने हमें इस ओर लगाया और हमें सभी तरह के पाठों का श्रवण और हम चिंतन कर रहे हैं। शुक्राना 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 मेरे दाता, लाखों वरी शुक्राना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी, हमारे जीवन को संवारने के लिए, अगले पिछले कर्मों को संवारने के लिए। सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है गुरु जी, और जो आप कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।